सियालकोट में हुआ अफसोसनाक वाकया। मां ने आशना के साथ मिलकर अपने ही 2 बच्चों को मार डाला। यकूब के डेरे पर ही ये काशिफ था, मकतूल बच्चों का वालिद, ये मुलाजमत करता था। इसकी जो बीवी थी उसके नाजायज तल्लुकात डेवलप हो गए फारूक के साथ। बच्ची ने इनको काबिल एतराज़ हालत में देख लिया। नाजरीन, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुखलिस और महबूब रिश्ता माँ का रिश्ता होता है। खुदा ने भी जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसके लिए माँ की मोहब्बत का पैमाना ही चुना। नाजरीन, इंसानियत वहाँ क्या कहे कि जब माँ ही अपने आशना के साथ मिलकर अपनी 6 साला बेटी और 3 साला बेटे की कातिल बन जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट के गांव बेगोशोर में पेश आने वाले वाक़े की, जिसमें माँ ने अपनी आशना के साथ मिलकर अपने दोनों बच्चों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम शहजाद साहब, जो कि PRO हैं। तो ये हमें बताएंगे कि ये केस की क्या तफसीलात हैं और ये केस को किस तरह लेके आगे चल रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान, ये 27 जुलाई की रात को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है थाना सदर के इलाका गाँव बेगोशोर में। मेहनत कश काशिफ के 2 बच्चे 6 साल उम्मे कलसूम और 3 साल वारिस वो घर से लापता हो जाते हैं। थाना सदर में फौरी तौर पे इनकी FIR दर्ज की जाती है और बच्चों की तलाश शुरू करती है पुलिस। अनफॉर्चुनेटली अगले दिन सुबह बेगोशोर के कब्रिस्तान से दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं, जिनको ब्रूटली मर्डर किया गया। तो ये एक बड़ा ही अंदोहनाक वाक़या था। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। वो ख़ुद मौका पर पहुँचे, सारी टीम्स को मोबिलाइज़ किया। वहाँ उन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मनीर साहिब की क़यादत में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की और उन्हें टास्क किया कि फौरी तौर पे ये जो नामलूम मुल्ज़मान जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको ट्रेस करके उनको गिरफ़्तार करना है। अच्छा सर, इसके फैक्ट्स क्या बने कि ये किन वजूहात की बुनियाद पे जो है ना कत्ल किया गया? ऐसे पुलिस टीम ने लीड ली क्राइम सीन से। वहाँ से उन्होंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया साइंटिफिक बुनियादों पे और उन्होंने अरेस्ट किया जो उसमें मुल्ज़मान थे। जो मलिक फ़ारूक नाम का एक लड़का है जो यकूब नंबरदार का बेटा है। यकूब नंबरदार के डेरे पर ही ये जो काशिफ था, मकतूल बच्चों का वालिद, ये मुलाजमत करता था और अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो इसकी जो बीवी थी नादरा बीबी, उसके नाजायज़ तल्लुकात डेवलप हो गए उससे फ़ारूक के साथ उस बच्चे। अच्छा सर, इन दोनों की एज क्या है? मतलब मकतूला की भी और कत्ल जिसने किया, इन दोनों की एजेस क्या? जी, ये जो लड़का है फ़ारूक, इसकी उम्र 32 साल है और वो जो ख़ातून बच्चों की वालदा थी उसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल है। तो इनके नाजायज़ तल्लुकात जैसे मैंने आपको बताया डेवलप हो गए। बच्ची ने इनको काबिल एतराज़ हालत में देख लिया 6 साल उम्मे कलसूम ने। तो अब इसको ये डर था ख़ातून को कि हमारा ये राज अफ़शा हो जाएगा। तो पहले तो उसने बच्ची को समझाया, बहलाया, फुसलाया, कन्विंस किया किसी तरीके से कि तुमने अपनी ये बात अपने वालिद को नहीं बता दी। लेकिन उसके ज़हन में ये जो एक मुसलसल खदशा था कि अगर इसने मेरे शौहर को ये बात बता दी तो शायद मुझे डाइवोर्स हो जाएगी या जो भी उसको अप्रीहेंशंस थे। उसने उससे फ़ारूक से मिल के फिर ये साजिश तैयार की। उसने कहा कि इसको बच्ची को इसका कोई बंदोबस्त करना है। फ़ारूक ने उसके साथ प्लानिंग करके बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए वो बच्ची को जब लेके वहाँ से निकला तो बदकिस्मती से जो छोटा उसका भाई था 3 साल वारिस, वो भी उसका साथ था। तो इसने जाके ब्रूटली बच्चों के सर में ईंटों से वार करके बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया। और ये फिर इसने ड्रामा इस तरह का रचाया। ये सुबह वहाँ पे तलाश करने वालों के साथ शामिल हो गया। तो जब पुलिस ने क्राइम सीन से अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, वहाँ से लीड ली और जो सराउंडिंग्स थी उनको चेक किया और जो लास्ट कांटेक्ट जिन लोगों का उसके साथ हुआ था उनको प्रॉप किया। तो इसको फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, इसको इंटरव्यू किया। तो फिर जब इससे तफ्तीश का आगाज़ किया तो फिर इसने सब कुछ उगल दिया। इसने बताया कि इस तरह से हमने उनको मर्डर किया। सर, अभी तक जो इनिशियली बयानात दिए हैं दोनों ने, वो क्या है? जी, अभी उनसे तफ्तीश जारी है। अभी उनके कोई बयानात या कोई इस तरह की चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। वो उन्होंने ये चीज़ उन्होंने उगल दी है, उन्होंने ये बयान कर दिया। यही जो मैंने आपको वाक़या बताया कि इस तरह से जिस बुनियाद पर उन्होंने उसको कत्ल किया। सर, नेक्स्ट जो पुलिस है इनके ऊपर मुकदमा दायर हो चुका है अभी सियालकोट के अंदर ही है? जी, मुकदमा तो जिस रात को ये बच्चे लापता हुए थे उसी दिन इनके अगवा से मुतल्लिक़ मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सदर में। उसमें फिर अब कत्ल की दफ़ात को शामिल करके इसकी तफ्तीश की जा रही है।
انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو عدالت سے عبرتناک سزا دلوائی جائے گی۔ اچھا سر، یہ بھی کہنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کے سیالکوٹ کے بھی نہیں ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جی بیسیکلی یہ بلانگ کرتے ہیں ننکانہ سے، اور کوئی تقریباً 8 ماہ سے یہ یعقوب نمبردار کے ڈیرے پہ رہائش پذیر تھے، اور اس کے پاس یہ ملازمت کرتے تھے، اور اسی کے بیٹے کے ساتھ اس کی جو بیوی ہے مقتول بچوں کی والدہ، اس کے وہ ریلیشن ڈیولپ ہو گئے تھے۔ سر عام پبلک کے لیے پولیس کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں جی، عام پبلک کے لیے پولیس کا میسیج یہی ہے کہ قانون کا احترام کریں، کسی بھی صورت قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ دیکھیں اس خاتون نے پہلے ایک جرم کیا، اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے ایک انتہائی اقدام اٹھایا، اب یہ اس کی سزا بھی بھگتے گی، اور باقی سوسائٹی میں جو ایک اس کی وجہ سے ڈسٹریس پیدا ہوا ہے اور جو لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور ایک جو والدہ کے مقدس رشتے کو اس نے پامال کیا ہے، تو اگر یہ پہلے اس طرح کی جو ایک کبھی فعل تھا اس میں ملوث نہ ہوتی تو شاید اس کو اور سوسائٹی کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔